आपके ही कहने के अनुसार मैं आपको जो है एकादशी का नाम बतलाता हूँ, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। सो हे राजन, इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जो है जाना जाता है, और यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। इतना ही नहीं है राजन, ये जो अपरा एकादशी है, ये अपरा एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ व्यक्ति, जिसको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, और गोत्र की हत्या करने वाला, अपने ही गोत्र में किसी को मारने वाला, और गर्भ में बालक को मारने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, ऐसे जो पुरुष होते हैं, सो हे राजन, ये सब जो है यदि इस अपरा नाम की एकादशी का यदि अनुष्ठान कर लें, इसका व्रत कर लें, तो यह एकादशी जो है इन समस्त पापों को जो है भस्म करने वाली है, इन समस्त पापों को जो है नष्ट करने वाली यह अपरा नाम की एकादशी है। और इतना ही नहीं कि हे राजन, यदि कोई मनुष्य किसी की झूठी गवाही दे देता है, तो वह भी पाप का भागी होता है, उसको भी पाप लगता है। और जो माप और तोल में जो धोखा करता है और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना कर लेता है, जो कूटनीति चाल को चलने वाला जो व्यक्ति होता है, सो हे राजन, ये सब जो है नरकवासी और पाप के ये भागी होते हैं, इन सबको जो है पाप लगता है। लेकिन ये जो अपरा नाम की एकादशी है, यदि इन मनुष्यों ने इस अपरा नाम के एकादशी की कथा का थोड़ा सा भी यदि श्रवण कर लिया, वो सब जो है पाप रहित हो जाते हैं, उनके समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, यदि क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके मनुष्य जो है युद्ध के मैदान से यदि भाग जाता है, तो वह भी जो है क्षत्रिय चित्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण वह भी नरकगामी होता है, उसको भी जो है नरक में जाना पड़ता है, उसको भी पाप लगता है। और जो शिष्य जो है विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने ही मुखार बिंद से अपने ही गुरु की निंदा कर देता है, वह मनुष्य जो है महापापी हो जाता है। और वह मनुष्य गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति जो है ब्रह्म राक्षस की योनि को जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, ये जो एकादशी है अपरा एकादशी, यदि ये मनुष्य इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं या इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो वह भी जो है पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनके भी पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। सो हे राजन, परम पवित्र माघ के महीने में जब सूर्य जो है मकर राशि पर स्थित होते हैं, उस मकर राशि पर स्थित होने पर प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो उसके पाप नष्ट होते हैं इस प्रयागराज में स्नान करने से, और काशी में शिवरात्रि के दिन व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, और गया में अपने पितरों का पिंड दान करने से जो अपने पितरों को जो है तृप्त कर देता है, उनको मुक्ति प्रदान कर देता है, यह सब जो है पुण्य के भागी होते हैं। इनके पुण्य कभी जो है नष्ट नहीं होते, बल्कि इनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह एकादशी जो है इन मनुष्यों को और भी पुण्य प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। सो हे राजन, जिस समय बृहस्पति भगवान सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सिंह राशि में प्रवेश करने पर जो व्यक्ति गोदावरी नाम की परम पवित्र नदी में जाकर के जो स्नान कर लेता है, सो हे राजन, उस स्नान करने से जो फल जो है उस मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल जो है इस अपरा नाम की एकादशी की कथा श्रवण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्री तीर्थ के सेवन से मनुष्य को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो फल उनको प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़े, स्वर्ण और धन का दान करने से जिस फल की जो है मनुष्य को प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य को जो है
एकमात्र इस अपरा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह जो अपरा नाम के एकादशी है, यह अपरा नाम के एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली और मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। अपरा को उपवास करके मनुष्य को जो है भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। जो वामन भगवान है, जिस समय भगवान ने वामन रूप धारण किया था, उस रूप का चिंतन करते हुए उसका जो है ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो अपरा एकादशी के व्रत का फल उसको जो है प्राप्त होता है। इस अपरा एकादशी के स्वामी जो है भगवान वामन है। इसीलिए मनुष्य जो है पापों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति जो है भगवान के विष्णु लोक में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं कि हे राजन, जो व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी इस कथा का श्रवण कर लेता है या पढ़ लेता है या दूसरों को सुना देता है, इस श्रवण करने से ही उस मनुष्य का जो है कल्याण हो जाता है। उस मनुष्य को जो है 1000 गोदान करने का जो फल होता है, वह फल इस अपरा नाम के एकादशी से उस मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है और वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी सुलभ कर लेता है। आज जब भगवान युधिष्ठिर को इस अपरा नाम की एकादशी की महिमा का जब श्रवण करा रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, इस अपरा का सारा महात्म्य मैंने आज जो है आपके मुखार बिंद से जो है श्रवण कर लिया। जैसे आपने इस एकादशी का जो सुंदर वर्णन मुझे करवाया, इसको सुन करके आज मैं जो है बड़ा धन्य हो चुका हूँ। क्योंकि मनुष्य जो है इन एकादशियों के व्रत करने से वह पाप रहित हो जाता है और वही पाप मनुष्य के समाप्त होते हैं जो अनजाने में किए जाते हैं। और जानबूझ करके किए हुए पाप, कितने ही नदियों में स्नान कर लो, कितनी पूजा करा लो, कितना दान पुण्य यदि मनुष्य कर लेता है तो भी उस पाप से वह जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। अनजाने में किए हुए पाप ही जो है मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं। आज युधिष्ठिर भगवान के मुखार बिंद से जब इस अपरा नाम की इस एकादशी का सुंदर महत्व का जब श्रवण कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम धर्म का पालन करने वाले और मनुष्य का कल्याण करने वाले हो। इसीलिए जो धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखार बिंद से जो कथा का श्रवण करते हैं, जो उनकी कथा सुनते हैं, वह मनुष्य भी जो है मोक्षगामी हो जाता है। जो वेदों में बड़े पारंगत, बड़े विद्वान हैं और उनके मुखार बिंद से इन एकादशियों की कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य भी जो है वह धन्य हो जाता है। सो हे राजन, ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इन दोनों एकादशियों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। ये दोनों एकादशियां जो है एक ही समान होती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए तो एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वें के दिन शुद्ध हो और फिर एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, उस दिन भी उसको जो है पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जब ये दोनों दिन पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो एकादशी के व्रत का पूर्ण जो फल होता है, जो पुण्य होता है, वह पुण्य जो है उसको प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, इस तरह से भगवान का पूजन करने से मनुष्य को जो है अनेकों प्रकार के जन्मों का जो पुण्य होता है, वह पुण्य जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए केशव, नित्य प्रति पूजा करके भगवान का चिंतन करने वाला मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग लेता है। सो हे राजन, जिस तरह से मनुष्य को जो है जनाना सोच और मराना सोच, यानी मृत्यु के समय जो व्यक्ति अशुद्ध होता है और किसी के जन्म के समय जो अशुद्ध होता है, इन दोनों समय में भी जो है उस व्यक्ति को उस घर में एकादशी के दिन जो है भोजन का त्याग करना चाहिए। उस घर का भोजन जो है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन जो अशुद्ध होता है और एकादशी व्रत करने वाले के पुण्य को यह क्षीण कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए हे राजन, उस मनुष्य को जो है इस तरह से
भोजन जो उस घर में नहीं करना चाहिए। आज भगवान के मुखार बिंद से यह श्रवण करते हुए भीम कहने लगा, परम बुद्धिमान पितामह, या मैंने आज आपके मुखार बिंद से उत्तम बात जो श्रवण की हुई है, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और मुझको भी जो है हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, आज एकादशी है, एकादशी के दिन आप भी जो है भोजन मत करो, क्योंकि एकादशी के दिन भोजन करने वाला व्यक्ति जो है कीड़े की योनि को जो है प्राप्त हो जाता है। किंतु मैं जो है इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे जो है भूख सहन नहीं होती, मैं एक पल भर के लिए भी जो है अपनी भूख को जो है सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एकादशियों का जो व्रत है इस व्रत को मैं नहीं कर सकता। सो हे राजन, आज भीमसेन की बात सुन करके व्यास जी ने कहा कि यदि तुमने स्वर्ग लोक में प्राप्ति करनी है, स्वर्ग लोक को यदि तुमने प्राप्त करना है और नरक के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, यदि उन कष्टों को तुमने नहीं भोगना है, उन कष्टों से तुमको यदि दूर रहना है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों पक्ष की जो एकादशी है इनका तुम अनुष्ठान करो, क्योंकि इनका अनुष्ठान करने से ही मनुष्य जो है इस लोक में पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तब भगवान की ऐसी वाणी सुन करके आप भीम भगवान से कहने लगे कि हे महाबुद्धिमान, हे पितामह, मैंने आपके सामने जो सत्य बात है वह सत्य बात मैंने आपको बतला दी। एक बार भोजन करके भी मुझे जो है मेरे से व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता, क्योंकि एकादशी का व्रत 24 घंटे तक जो है भोजन नहीं करना होता है। मैं तो एक पल भर के लिए भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा यह जो शरीर है, मेरे इस उदर में जो है एक अग्नि जो है विराजमान रहती है। उस अग्नि का नाम जो है वृक नाम की अग्नि। जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर मुझसे जो है रहा नहीं जाता। जब मैं बहुत अधिक भोजन कर लेता हूँ और उस अधिक भोजन करने से वह अग्नि जो है मेरी शांत हो जाती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता, पूरे साल भर में एक ही मैं व्रत कर सकता, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति जो है सुलभ हो जाए और मोक्ष की जो है प्राप्ति हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। सो हे राजन, ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए जिसके करने से मैं जो है इस लोक में सुख भोग करके वैकुंठवासी हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। मैं यही आपसे श्रवण करना चाहता हूँ और उसी का मैं जो है पालन करूँगा, जो आप मुझे साल भर में एक ही व्रत करने का जो उपदेश मुझे आप देंगे। आज भीम से वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीम से, ये जो ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष राशि पर स्थित हो जाता है या मिथुन राशि पर स्थित हो जाता है, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का यदि तुमने अनुष्ठान कर लिया, उस एकादशी का यदि तुमने व्रत कर लिया, एक ही व्रत यदि साल भर में तुमने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के यदि कर लिया, तो वही व्रत जो है तुम्हारा कल्याण करने वाला होगा। यह समस्त एकादशियां जो है मनुष्य को पवित्र करने वाली, मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। इसीलिए आप जो है साल भर में एक भी यदि एकादशी का तुमने उपवास कर लिया, तो उसके उपवास करने से तुम्हारे हृदय में जो वृक नाम की जो अग्नि है, ये अग्नि भी शांत होगी और तुम्हारा कल्याण भी होगा और तुम यह मोक्षकामी भी हो जाओगे और जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज वेद व्यास जी के मुखार बिंद से एकादशी की कथा का श्रवण करते हुए भीमसेन कहने लगे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, कि आपने मेरे उद्धार के लिए, मेरे कल्याण करने के लिए यह जो एकादशी का जो उत्तम व्रत बतलाया हुआ है, जिस व्रत का मनुष्य यदि नियम पूर्वक पालन कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्षगामी हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको जो है यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अपरा नाम की एकादशी है, इस अपरा नाम की एकादशी का जो महत्व मैंने आपको बतलाया,
जो कथा मैंने आपको बतलाई है, इसको श्रवण करने वाला, इसका पालन करने वाला, इसमें भगवान वामन के पूजा करने वाला व्यक्ति जो है इस संसार के जन्म और मृत्यु के बंधन से वह जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आज भगवान के मुखारबिंद से इस अपरा नाम की एकादशी की इस कथा का श्रवण करने वाला भीम और युधिष्ठिर, इन्होंने जो है जब यह कथा श्रवण करी तो कहने लगे कि हे भगवान, आप बड़े धन्य हो कि आज आपने जो है हमको यह एकादशी का उत्तम महत्व बतलाया। जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, सो हे राजन, उसी तरह से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो निर्जला नाम की एकादशी आती है, वह निर्जला नाम की एकादशी भी जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि इन दोनों एकादशियों का तुमने उपवास कर लिया, सो हे राजन, यह जो है इस लोक में तुमको जो है मोक्ष प्रदान करने वाली और अंत में जो है तुम भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने के मार्ग को भी सुलभ कर लो। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आज तुमने मुझे जो है इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो अपरा नाम की एकादशी का जो मुझे वर्णन कराया हुआ है, इस एकादशी की कथा सुन करके आज मैं जो है बड़ा धन्य हो चुका हूँ। तब भगवान कहने लगे कि हे राजन, एक जो है महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा एक राजा था, और इसका जो छोटा भाई था वह जो वृद्धध्वज था। बड़े भाई से यह हमेशा जो द्वेष रखा करता था, झगड़ा करता था, उससे कभी भी जो है अच्छे ढंग से बात नहीं किया करता था। एक दिन अवसर पा करके इसने राजा की जो है हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उस राजा के शरीर को ले जा करके जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे इसने जो है गाड़ दिया। सो हे राजन, अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा जो है प्रेत बन करके उस पीपल पर जो है निवास करने लगे, और जो कोई भी उस मार्ग से जाता, उस मार्ग से प्रवेश करता, सो हे राजन, वह व्यक्ति जो है उसकी जो आत्मा थी, उसकी आत्मा उस मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को हमेशा जो है परेशान किया करती। एक दिन उसी मार्ग से एक बड़े तपस्वी ऋषि जो है जा रहे थे। जब ये ऋषि उस मार्ग से आगे की ओर गुजर रहे थे, उन्होंने उस पीपल के पेड़ पर उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत को बनने का उससे कारण पूछा कि प्रेत, तुम किस कारण, किस पाप के कारण, कौन सा तुमने ऐसा कर्म किया जिस कर्म के कारण तुम जो है प्रेत योनि में चले गए? या प्रेत योनि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिस कर्म के कारण तुम जो है प्रेत बन चुके हो? आज जब ऋषि उस प्रेत से इस तरह से उसके प्रेत का कारण पूछ रहे थे, उसका कारण जानना चाह रहे थे, तब ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा को प्रेत की सारी कथा जो है बतला दी। कहा कि हे भगवान, कि हे साधु महाराज, हम दो भाई थे, लेकिन मेरे से जो छोटा भाई था वो मुझसे प्रेम नहीं करता और मुझसे कभी भी वह जो है अच्छी तरह से बोला नहीं करता। न जाने मेरे भाग्य में देव योग के कारण ऐसा क्या लिखा हुआ था कि मेरे भाई ने एक दिन अवसर पा करके मेरा वध कर दिया, मुझे मार दिया, और पूरे गांव में मनुष्यों को यह मालूम हो जाए कि इसके बड़े भाई की जो है अकाल मृत्यु हो चुकी है। ऐसा अपने मन में विचार करता हुआ इस जंगल में इस पीपल के पेड़ के नीचे उसने मुझे जो है गाड़ दिया, और तब से मैं जो है ना तो उन्होंने मेरा कोई कर्म किया जिस कर्म को न करने के कारण मैं प्रेत योनि में चला, और इस मार्ग से जो भी जाता है मैं उस मनुष्य को हमेशा जो है परेशान करता हूँ ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं इस प्रेत योनि से जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँ। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं जो है आज उनसे प्रेत से कहा कि हे प्रेत, ये योनि तुम्हें जो प्राप्त हुई है, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ जो है ये अपराध किया हुआ,
अवसर पाकर के तुम्हारा वध कर दिया है, लेकिन इस प्रेत योनि से मुक्ति का एक उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यदि तुमने सदा भक्ति युक्त होकर के उस उपाय को कर लिया तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे प्रेत योनि से तुम्हें जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जो जेठ मास का शुक्ल पक्ष आएगा, उस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी जिसको अपरा एकादशी कहते हैं, यदि तुमने इस अपरा एकादशी का अनुष्ठान कर लिया, इसका व्रत कर लिया, तो तुम्हारा जो है यह प्रेतत्व जो है समाप्त हो जाएगा। और तुम जो है इस एकादशी के दिन भोजन मत करना, कुछ भी ग्रहण मत करना, और द्वादशी के दिन जो है अपने इस व्रत को पूरा होने पर फिर जो है इसका जो पुण्य होता है सो हे प्रेत वह पुण्य तुमको प्राप्त हो जाए। लेकिन ये सब तुमको जो है श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के करना है। यदि तुमने इस अपरा एकादशी का यह अनुष्ठान कर लिया, व्रत कर लिया, तो तुम्हारा प्रेतत्व जो है समाप्त हो जाएगा। जो तुम प्रेत योनि में चले गए हो, या प्रेत योनि का नाश और पुण्य तुम्हारे उजागर हो जाएंगे। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके इस राजा ने जो है प्रेत योनि से आज जिसको जो है मुक्ति प्राप्त हुई, जब इसने अपरा नाम की एकादशी का अनुष्ठान किया, और प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होने पर आज यह राजा स्वयं जो है भगवान के वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, यह अपरा नाम की एकादशी अवश्य ही मनुष्य का कल्याण करने वाली है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली यह अपरा नाम की एकादशी है। इस अपरा नाम की एकादशी की कथा श्रवण करने वाला मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है वह सुलभ कर देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की।